इंडिपेंडेंट में जाएगा तो क्या क्या प्रोडक्ट बनाता है, एक एटीपी बनाता है और एक डार्क रिएक्शंस कहाँ होता है, तो आप क्या बोलिएगा, स्ट्रोमा, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, कैल्विन साइकिल। क्या होता है, 18 एटीपी एंड 12 NADPH होता है, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज में, यानी एक ग्लूकोज में कितना, 18 एटीपी। चलिए आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट एंड मैकेनिज्म्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, किस प्रकार से क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, किनका क्या योगदान होता है और कौन सा मैकेनिज्म्स होता है जिसके वजह से फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है डायग्राम क्लोरोप्लास्ट का। किसका डायग्राम दिया हुआ है, क्लोरोप्लास्ट का। तो आउटर लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, आउटर लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, आउटर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे इसको हम, आउटर मेम्ब्रेन। और उसके बाद वाले को, उसके बाद वाले को इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर ये जो आपको येलो कलर का दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरीके से आपका स्टोमा में लगा रहता है, इस तरह से। ठीक है, हम सब बताएंगे कहाँ पे लाइट रिएक्शंस होता है, कहाँ पे डार्क रिएक्शंस होता है। ठीक है, ये हो गया तीसरा पार्ट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। ठीक है, अब ये देखिए सिंगल सिंगल जो आपको ऐसे दिया हुआ है सिंगल, इसको हम लोग बोलते हैं थैलाकॉइड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, थैलाकॉइड। और जब ये थैलाकॉइड, एक थैलाकॉइड, दूसरा थैलाकॉइड, तीसरा थैलाकॉइड जब मिल जाता है, उन सारे को हम क्या बोलते हैं, ग्रेनम। उन सारे को हम क्या बोलते हैं, ग्रेनम। और जब एक थैलाकॉइड दूसरे थैलाकॉइड से जुड़ा हुआ रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक थैलाकॉइड दूसरे थैलाकॉइड से जब जुड़ा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेमेला। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, लेमेला। ठीक है, और उस थैलाकॉइड्स के अंदर, उस थैलाकॉइड्स के अंदर आपको यहाँ पे एक चीज डॉटेड डॉटेड दिख रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लुमेन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, लुमेन, जो इनसाइड द थैलाकॉइड होता है। ठीक है, तो ये सारा जो है ना, ये आपका स्ट्रक्चर्स है, इसके अंदर पार्ट्स है। ये किसके पार्ट्स है, ये कौन है, ये क्लोरोप्लास्ट है। अब डिपेंड्स ये करता है कि इसमें जो आपका थैलाकॉइड्स है और जो स्ट्रोमा है, इन दोनों का रिएक्शन इंपॉर्टेंस है, इन दोनों का रोल्स क्या होता है, इंपॉर्टेंस है। ये था आपका क्लोरोप्लास्ट का पार्ट्स, कौन कौन सा पार्ट्स है, किसका क्या योगदान होता है, ये अभी हम सब बताएंगे। ठीक है, जब हम लोग क्या करेंगे, इसके फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म्स के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको इसमें क्या दिखेगा, सारा चीजें दिखेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब चलते हैं इसके तरफ, फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म्स की तरफ। लेकिन फिर से आप रिपीट कर लीजिए, इसमें कौन कौन सा पार्ट होता है, पहला आउटर मेम्ब्रेन, दूसरा इनर मेम्ब्रेन, तीसरा स्ट्रोमा, चौथा थैलाकॉइड, पांचवा ग्रेनम, छठा लेमेला, सातवां ल्यूमेन। आपका किस चीज का क्या फंक्शंस है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ भी थैलाकॉइड्स का स्ट्रक्चर्स है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, देख लीजिए। डायग्राम्स को दिमाग में बिठा लीजिए क्योंकि डायग्राम से क्वेश्चंस आपको आ सकता है। इससे आपको क्वेश्चंस कहाँ से आएगा, क्वेश्चन इससे, ये डायग्राम आपको ड्रॉ करने के लिए नहीं आ सकता है, ये ध्यान रखिए, लेकिन आपको नेमिंग करने के लिए आ सकता है, नेमिंग करने के लिए क्वेश्चंस आ सकता है, लेबल करने के लिए क्वेश्चंस आ सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना, ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बना दिया जाएगा और सबके साथ नंबरिंग कर दिया जाएगा। जैसे 1 नंबर में क्या है, 2 नंबर में क्या है, 3 नंबर में क्या है, 4 नंबर में क्या है, 5 नंबर में क्या है, 6 नंबर में क्या है, इस तरीके से आपको नेमिंग करने के लिए दिया जा सकता है। इसलिए ये डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये डायग्राम क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान देना है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हमको पढ़ना है मैकेनिज्म्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको यहाँ ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से मैकेनिज्म्स होता है, उसका हमको डायग्राम्स पहले आप देखिए कैसे होगा। देखिए यहां पे दिया हुआ है आपका, इस जगह पे देख लीजिए। ठीक है, अब ये हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है मैकेनिज्म्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब ये मैकेनिज्म्स कहाँ होगा, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा। कैसे फोटोसिंथेसिस के हमको ग्लूकोज बनाता है वो हमको पढ़ना है ना। फोटोसिंथेसिस जब हम पढ़े थे तो हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर से मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड पिगमेंट्स क्लोरोफिल, इट कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो होता कहाँ है, आपको ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा थैलाकॉइड का स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपको देखिए थैलाकॉइड का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा।
है ना। ये देखिए यहाँ पे क्या है, थैलाकॉइड, एक थैलाकॉइड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इस जगह पे क्या होता है आपका, लाइट रिएक्शंस होता है। किस जगह पे होता है, थैलाकॉइड से। यहां से एक क्वेश्चन आपको मिला, ठीक है। किस जगह से होता है रिएक्शंस आपका, लाइट रिएक्शंस कहाँ पे होता है, थैलाकॉइड्स पे होता है। और डार्क रिएक्शंस कहाँ होता है आपका, स्ट्रोमा में होता है। कहाँ पे होता है डार्क आपका रिएक्शंस, स्ट्रोमा में होता है। अब ये ध्यान रखिए, फिर मैं एक बात बता रहा हूं, जब आप फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा तो वहां पे दो रिएक्शंस होता है। एक को हम लोग बोलते हैं डार्क रिएक्शंस और दूसरे को हम लोग बोलते हैं लाइट रिएक्शंस, ठीक है। पहला आपका होता है लाइट रिएक्शंस, उसके बाद आपका होता है डार्क रिएक्शंस, ठीक है। फिर एक बात यहां पे ध्यान से सुनना है, ये जो लाइट रिएक्शंस है इसको हम लोग दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, हिल रिएक्शंस। क्या बोलते हैं, हिल रिएक्शंस। और इस जो डार्क रिएक्शंस होता है इसका दूसरा नाम होता है ब्लैकमैन रिएक्शंस। क्या होता है इसका दूसरा नाम, ब्लैकमैन रिएक्शंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, वन इज हिल रिएक्शंस and the second one is Blackman reactions and another name of this reactions, इसका और एक नाम होता है। और एक नाम क्या होता है, और एक नाम होता है, इस हिल रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। क्या बोलते हैं इसको, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। किसी भी नाम से आपको पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखना है, ठीक है। और इस ब्लैकमैन रिएक्शंस को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, ठीक है। इस मैकेनिज्म्स को फुलफिल करने के लिए दो प्रकार का रिएक्शंस होगा, एक होगा हिल रिएक्शंस और एक होगा ब्लैकमैन रिएक्शंस, दूसरा लाइट रिएक्शंस, तीसरा डार्क रिएक्शंस। अब किस प्रकार के मैकेनिज्म्स आपको काम करता है वो हमको पढ़ना है, फिर से आपको ध्यान से सुनना है। अगर आपसे पूछा जाएगा मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या बोलते हैं उसको, कैल्विन साइकिल, ठीक है। और अगर दूसरा रिएक्शंस क्या होता है, लाइट रिएक्शंस, वो कहाँ होता है, थैलाकॉइड में। वो कहाँ होता है, थैलाकॉइड में होता है। पहला रिएक्शंस क्या होगा, पहला रिएक्शंस क्या होगा, लाइट रिएक्शंस होगा। फर्स्ट में रिएक्शंस क्या करेगा, लाइट रिएक्शंस करेगा, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, हिल रिएक्शन। तीसरा नाम क्या होता है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, मतलब इसमें लाइट पे डिपेंड करेगा। अब ये बताइए, अब ये बताओ यहाँ पे कि ये लाइट हमको कहाँ से मिलेगा, ये जो लाइट डिपेंडेंट है वो हमको कहाँ से मिलेगा, ये हमको मिलेगा सूरज मामा से। कहाँ से मिलेगा, सूरज मामा से। और ये सनलाइट क्या देगा, सनलाइट क्या होता है, फोटोन्स होता है, एनर्जी पैकेट जिसको हम लोग बोलते हैं। ये हमको कहां से मिलेगा, ये हमको मिल जाएगा सन से, इसलिए लाइट डिपेंडेंट है। मतलब कहने का मतलब क्या, कि लाइट है तब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा, यही ना, तभी तो होगा ना। लाइट इंडिपेंडेंट है मतलब वहां पे लाइट नहीं है ऐसा नहीं कर सकते, थोड़ा मोड़ा लाइट वहां पे रहे ना भी रहे तो भी क्या होगा, वो डार्क रिएक्शंस होगा, ठीक है। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ डार्क रिएक्शन, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट में डार्क रिएक्शंस आपका ज्यादा होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब इस रिएक्शंस को देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपका होता कैसे है, मैकेनिज्म्स आपका कैसे होता है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। चलिए अब इसको हम थोड़ा, हम लोग क्या करना है, ध्यान से आपको पढ़ना है, ध्यान से आपको पढ़ना। चलिए ध्यान दीजिए, यहां पे लिखा हुआ है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, मैकेनिज्म्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे आते हैं, ध्यान रखना। पहला 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 क्या है, पहला है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। पहला लाइट डिपेंडेंस रिएक्शन, जो कि अभी हम आपको थोड़ा देर पहले बोले, इस रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, हिल रिएक्शंस। क्या बोलते हैं इसको हम, हिल रिएक्शंस, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लाइट डिपेंडेंट हो गया, और क्या बोलते हैं इसको, हाँ, हिल रिएक्शंस और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। कहां होती है, कहां होगा,
थैलेकॉइड में होगा। किस जगह पे होगा? थैलेकॉइड में होगा। और ये थैलेकॉइड होता कहाँ है? ये थैलेकॉइड कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ होता है थैलेकॉइड? क्लोरोप्लास्ट में होता है। जब नंबर ऑफ थैलेकॉइड्स मिल जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बताइए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेनम। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? ग्रेनम। तो जब नंबर ऑफ थैलेकॉइड्स जुड़ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेनम। और जब एक थैलेकॉइड से दूसरे थैलेकॉइड जुड़ जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? बताइए, इसको क्या बोलते हैं? लेमिला। क्या बोलते हैं इसको? लेमिला बोलते हैं। ठीक है, तो आपको क्या पता चला कि लाइट रिएक्शंस कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? थैलेकॉइड में हुआ। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम क्या पढ़ रहे हैं? मैकेनिज्म्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहां पे दो रिएक्शंस होता है। एक रिएक्शंस क्या नाम है? लाइट रिएक्शंस। क्या नाम है इसका? लाइट रिएक्शन। और इसको और क्या नाम बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? हील रिएक्शंस। और एक क्या नाम बोल देते हैं? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। यानी जहां पे लाइट होगा वहां पे ये रिएक्शंस होगा। अब ये लाइट हमको मिलेगा कहां से? ये लाइट हमको मिलेगा कौन? ये लाइट हमको देगा कौन? देगा सनलाइट देगा। कौन देगा इस लाइट को हमको? सनलाइट देगा। कौन देगा? सनलाइट देगा। तो सन से क्या मिलेगा? सनलाइट मिलेगा। सन से क्या मिलेगा? सनलाइट मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो अब ये सनलाइट क्या करेगा? सनलाइट क्या देगा? एनर्जी देगा। क्या देगा? सनलाइट एनर्जी देगा। यानी इसमें एनर्जी देगा कौन? क्या है उसमें? फोटोन्स है। क्या है इसमें? फोटोन्स है। ठीक है, फोटोन्स है। अब एक बात बताइए, इस सनलाइट का काम क्या होता है? यह सनलाइट का काम होता है उस क्लोरोफिल को एक्टिवेट करना। क्या करना? एक्टिवेट करना। तो क्या करेगा? क्या करेगा? एक्टिवेशंस ऑफ क्लोरोफिल बाय फोटोन्स। किसके द्वारा? फोटोन्स के द्वारा। मतलब किसके पास फोटोन्स रहता है? सन के पास फोटोन्स रहता है। तो क्लोरोफिल बैठा हुआ ऐसे करके, तुम जाओ उसको उठाओ उसको, ए बाबू उठ, बहुत सो लिया, तुम्हारा काम शुरू होगा, है ना? नहीं, मम्मी उठाती है, बाबू उठो स्कूल जाओ, तब तुम लोग स्कूल आते हो। नहीं, बाबू पढ़ो, तब पढ़ते हो। इसी प्रकार से क्लोरोफिल क्या है? सुस्त बैठा हुआ है। तो सनलाइट आएगा, बाबू उठो, बाबू उठो। किस लिए उठो? खाना बनाने के लिए उठो, प्रोसेस करो, तुमको खाना बनाना है। तब सनलाइट क्या करेगा? उस क्लोरोफिल के पास गिरेगा। अब वो क्लोरोफिल होता कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट में। और ये क्लोरोफिल है क्या? ये क्लोरोफिल है क्या? इट इज ए पार्ट, इट इज ए टाइप ऑफ पिगमेंट। क्या है क्लोरोफिल? ये क्लोरोफिल क्या है? बताइए, ये क्लोरोफिल है पिगमेंट। अब ये क्लोरोफिल किस चीज से बना होता है? ये क्लोरोफिल बना होता है मैग्नीशियम से। किससे बना होता है? मैग्नीशियम से बना होता है। ठीक है, अब एक बात बताइए, जब ये क्लोरोफिल एक्टिव हो गया, जब ये क्लोरोफिल एक्टिव हो गया, अब ये क्लोरोफिल कहां पे है? कहां पे? क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल होता है ना, वो 3 प्रकार का पाया जाता है। कितने प्रकार का पाया जाता है? 3 प्रकार का ये क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल जो 3 प्रकार का पाया जाता है, पहला होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए। दूसरा होता है क्लोरोफिल बी। और तीसरा होता है कैरोटीनॉइड। ठीक है, जिसमें जिसमें आपका क्लोरोफिल 1 और क्लोरोफिल 2, क्लोरोफिल 1 और क्लोरोफिल 2, ये दोनों क्या होता है? इसमें ज्यादा पार्टिसिपेट करता है, ये उतना पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसलिए हम लोग किसको लेते हैं? क्लोरोफिल को लेते हैं। तो क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब एक बात बताइए, अब एक बात बताइए, यहां पे ध्यान दो। अब आपको पता है कि किसी पत्ते पे कौन गिरेगा? सनलाइट। किसी पत्ते पे कौन गिरेगा? सनलाइट। अब सनलाइट में कितने कलर? 7 कलर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विबजियोर। अब ये क्लोरोफिल क्या करता है? कुछ कलर का, इस क्लोरोफिल में कौन कौन सा कलर है? तो वायलेट हो जाता है, रेड हो जाता है। इस क्लोरोफिल में अलग अलग कलर हो जाता है, इस क्लोरोफिल में अलग अलग कलर हो जाता है। लेकिन ग्रीन कलर किसी भी क्लोरोफिल में नहीं पाया जाता।
अब क्या होगा, तो ये जो ग्रीन कलर है ना, जो ग्रीन कलर है ना, वो स्कैटरिंग हो जाएगा, वो स्कैटर होके आपके आंखों में पहुंचेगा और आपका पत्ता क्या दिखेगा, आपको पत्ता क्या दिखेगा, ग्रीन। आपको पत्ता क्या दिखेगा, ग्रीन। अब इसीलिए इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए आपको एक चीज ध्यान रखना है, एक चीज आपको क्या ध्यान रखना है, आपको एक चीज नोट करके रखना है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे सबसे मैक्सिमम किस कलर में फोटोसिंथेसिस होता था, आप क्या बोलिएगा, रेड। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे कम किस में होता है, तो आप क्या बोलिएगा, ग्रीन। सबसे कम ग्रीन। तो ग्रीन वाले जो प्लांट्स रहेंगे, ग्रीन वाले जो पत्ते रहेंगे, उसमें कम फोटोसिंथेसिस होगा, लेकिन होगा तो फोटोसिंथेसिस। ये थोड़ा हायर वाला नॉलेज है। तो मिनिमम फोटोसिंथेसिस विच कलर, ग्रीन, मैक्सिमम रेड। ठीक है, तो क्या हुआ कि क्लोरोफिल क्या किया, आपका सनलाइट क्या किया, उस क्लोरोफिल को क्या किया, उस क्लोरोफिल को क्या किया, एक्टिवेट किया। बाबू उठो, तुम्हारा काम। अब ये क्लोरोफिल क्या करेगा, अब ये क्लोरोफिल क्या करेगा, जैसे ही एक्टिवेशन होगा, जैसे ये एक्टिव होगा, जैसे ये एक्टिव होगा, अब उस क्लोरोफिल में जैसे एक्टिव होगा, तो वहां पे क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स। तो रूट से हमको क्या मिला, वाटर। अब वाटर क्या होगा, वो टूटेगा। वाटर क्या होगा, टूटेगा। और जैसे ही वाटर टूटेगा, जैसे ही वाटर टूटेगा, उस टूटने वाले प्रेशर को, उस टूटने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फोटोलाइसिस। क्या बोलेंगे हम उसको, फोटोलाइसिस। अब वो टूटेगा कैसे, कैसे टूटेगा, तो जब ये वाटर मॉलिक्यूल से H2O है ना, वो टूटता है H+ इलेक्ट्रॉन्स प्लस ऑक्सीजन, ऐसे वो टूट जाएगा। अगर हम 2 ले लेंगे, 4 हो गया, तो यहाँ 4 दे दीजिए, यहाँ भी 4 दे दीजिए, यहाँ भी ऑक्सीजन क्या दे दीजिए, 2 दे दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन दे दीजिए। ये क्या होता है, टूट जाता है। अब ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन ये मिल जाता है बाय प्रोडक्ट, ये बन जाता है बाय प्रोडक्ट। यानी वाटर किस में टूटेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूटेगा और इलेक्ट्रॉन्स में टूटेगा। ठीक है, किसमें टूटा, H+ में टूटा, और किस में टूटा, एक इलेक्ट्रॉन में टूटा, और किस में टूटा, ऑक्सीजन में टूटा। तो ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन कहां चल जाएगा, ये एटमॉस्फेयर में चल जाएगा, और ये अपना काम करेगा, और ये अपना काम करेगा। कौन, ऑक्सीजन। समझना इसको ठीक से, ध्यान से समझो। लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ध्यान समझना है, कुछ नहीं, आसान है। ठीक, अब इसके बाद जो स्टेप होता है, कौन टूटा, वाटर टूट गया। जहां वाटर टूटा उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फोटोलाइसिस। लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, किसका, टूटना, किसका, वाटर का टूटना। किसमें टूटा, किसमें टूटा, हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में, और इलेक्ट्रॉन्स टूट गया। अब जब ये फोटोसिंथेसिस होता है, जब ये प्रोसेस होगा वाटर टूटने के बाद, अब क्या होता है कि आपके क्लोरोप्लास्ट में पहले से क्या बनता है, पहले से क्या बनता है, एडीपी। और क्या बना रहता है, एनएडीपी। एनएडीपी। आपके पास क्या रहेगा, आपके पास क्या रहता है, आपके पास रहेगा पहले एडीपी। क्या रहेगा, एडीपी। ध्यान से समझिए, जितनी भी बातें हम बोल रहे हैं वो थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, अब एक बात बताइए, आपके पास पहले से क्या है, एडीपी। पहले से आपके पास क्या है, एडीपी। अब इसमें क्या मिला, इसमें क्या मिला, एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन फास्फोरस है। तो जब ये एडीपी मिलता है, अब ध्यान दो, सिंपल सी भाषा में समझो। प्लांट्स में क्या आपके पास, एडीपी है। एडीपी को क्या बोलते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। डी है मतलब 2, डी है मतलब 2, तो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। जब एक फॉस्फेट से मिला, जब एक फॉस्फेट से मिला, तो क्या मिल गया, ये बन गया एटीपी। अब डाई था तो क्या हो गया, ट्राई हो गया। अब हम इसको क्या बोलेंगे, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यानी ये बन गया, क्या बन गया, ये बन गया। आपको पता है कि ये जो एटीपी क्या कहलाता है, एटीपी कहलाता है एनर्जी करेंसी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर क्या होता है, इसी प्लांट्स में, इसी क्लोरोप्लास्ट में आपके पास क्या होता है, NADP। अब ये NADP इस वाटर मॉलिक्यूल्स का, इस वाटर मॉलिक्यूल्स का एक H को लेगा, एक H+ को आयन को लेगा, और ये क्या बन जाएगा, NADPH।
जितना मॉलिक्यूल्स लेगा उतना मॉलिक्यूल्स में बनेगा। अगर 2 हाइड्रोजन जाएगा तो यहाँ पे H2 लग जाएगा, 3 जाएगा तो 3 लग जाएगा, 4 लग जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट क्या बनेगा? NADPH। ध्यान दीजिए, जब हम लाइट रिएक्शंस किए तो हमको क्या मिला? सबसे पहला काम हम किए, फर्स्ट स्टेप क्या किए? फर्स्ट स्टेप सनलाइट हम दिए। कहां पे दिए? उस क्लोरोप्लास्ट में। उस क्लोरोफिल को किस लिए दिए? उस क्लोरोफिल को एक्टिव करने के लिए दिए। अब क्लोरोफिल एक्टिव हो गया, उसके बाद क्या किया? वाटर मॉलिक्यूल जो था वो टूट गया। किस में टूटा? H में, ऑक्सीजन में और इलेक्ट्रॉन्स में। और आपके प्लांट्स के पास पहले से क्या है? ADP है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ये एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन से मिलता है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या है? फास्फोरस है। वो इलेक्ट्रॉन क्या है? फास्फोरस है। वो क्या हो गया? मिल गया। वो क्या हो गया? मिल गया। तो मिलने के बाद जैसे ही वो मिलता है तो क्या बना लेता है? एटीपी बना लेता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी। और इस एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब यहाँ पे एक बात हम फिर बता रहे हैं, जब ये एडीपी एक पी से मिल जाता है, एक फास्फोरस से मिल जाता है, दिस नोन एज फास्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? फास्फोराइलेशन। जब एक एडीपी में जब एक फास्फोरस मिल जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट से क्या बना? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फास्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं इसको? फास्फोराइलेशन। कब? जब एक एडीपी में एक फास्फोरस जुड़ता है तो क्या बनता है? वो एटीपी बनता है। अब ये एटीपी क्या बना? एक प्रकार का एनर्जी करेंसी बन गया। उसके बाद पहले से क्या है? NADPH। ये सब बनता है तो हायर स्टैंडर्ड में आपको पढ़ना है। ये सब बनता है, किससे फॉर्मेशन होता है? बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपको 10th में उतना नहीं पढ़ना। अब ये NADP में क्या मिला? NADP में जाके मिल गया हाइड्रोजन, और जैसे ही हाइड्रोजन मिला तो आपको क्या बना दिया? NADPH बना दिया। तो लाइट रिएक्शन में आपको क्या मिला? लाइट रिएक्शन से आपको मिला ATP और NADPH। 2 प्रोडक्ट आपको लाइट रिएक्शन से मिल गए। अब ये दो प्रोडक्ट कहां जाएगा? अब ये जाएगा डार्क रिएक्शन के पास। कहां जाएगा? डार्क रिएक्शंस के पास। तो चलिए हम लोग कहां जाते हैं? आगे जाते हैं। ठीक है, अब ये कहां चल गया? अब ये चल गया डार्क रिएक्शंस के पास। अब यहां पे फिर से ध्यान दीजिए, लाइट रिएक्शंस पढ़ लिए। लाइट रिएक्शंस में हमको कौन कौन सा प्रोडक्ट मिला? लाइट रिएक्शंस हमको क्या मिल गया? ATP और क्या मिला? NADPH मिल गया। ये आपको कहां मिल गया? ये आपको लाइट रिएक्शंस में मिल गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिल रिएक्शंस। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। अब हम दूसरा रिएक्शंस क्या पढ़ रहे हैं? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लैकमैन्स रिएक्शंस। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डार्क रिएक्शंस। ठीक है, तो 3 रिएक्शंस। पहला लाइट इंडिपेंडेंट का दूसरा नाम क्या दिए? दूसरा नाम हम लोग दे दिए डार्क रिएक्शंस। और ब्लैकमैन रिएक्शंस। ठीक है, लाइट रिएक्शंस कहां हुआ था? थैलाकॉइड में। लाइट रिएक्शंस कहां हुआ था? थैलाकॉइड में। डार्क रिएक्शंस कहां होगा? स्टोमा में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्विन साइकिल। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्विन साइकिल। अब सुनिए, डार्क रिएक्शंस के पास आपको क्या मिला? वाटर गया था पहले जड़ से, यहाँ, हाँ या ना? तो जड़ से वाटर मिला तो उसको फोटोलाइसिस करवा दिए, तो ब्रेकडाउन हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, फिर वही हाइड्रोजन मिल गया, NADPH बन गया। फिर वही इलेक्ट्रॉन्स मिल गया, ATP बन गया। बना कि नहीं बना? अब उस डार्क रिएक्शंस में आपके पास क्या होगा? आपके पास होता है वही CO2। ठीक है, अब ये CO2 किसके प्रेजेंस में? इस ATP और NADPH के साथ मिलके क्या बनाएगा? ये बनाएगा C6H12O6। और इस C6H12O6 को हम लोग क्या बोल देते हैं? हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लूकोज। फाइनली क्या बन गया?
फाइनली क्या बन गया, हमको ये फूड मिल गया। अब ये फूड क्या करेंगे हम लोग, इसका यूज करेंगे, इसका उपयोग करेंगे और हम लोग खाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। तो डार्क गैस में से क्या बनता है, डार्क गैस में से क्या बना, ग्लूकोज बना। किसके प्रेजेंस में, एटीपी और एनएडीपीएच के प्रेजेंस में। डार्क गैस में से क्या था पहले से आपके पास, CO2। और ये CO2 कहां से मिला, ये CO2 कहां से मिला, एटमॉस्फेयर से मिला। कहां से मिला इस CO2 को, एटमॉस्फेयर से मिला। क्या इसमें लाइट जरूरत है, नहीं है। क्या इसमें लाइट डिपेंडेंट है, नहीं है। ये क्या है, लाइट इंडिपेंडेंट है। ठीक है, लाइट इंडिपेंडेंट यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डू नॉट नीड लाइट इनडायरेक्ट, डू नॉट नीड लाइट डायरेक्टली, यूज एटीपी एंड NADPH टू फॉर्म ऑफ द लाइट। ठीक है, convert CO2 into glucose in the presence of ATP and NADPH। NADPH का फुल फॉर्म निकोटिनेमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ऐसे फुल फॉर्म आपको आएगा नहीं, फुल फॉर्म आपको आएगा नहीं, याद करने की जरूरत नहीं। इतना टफ क्यों, इतना ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे एक चीज क्या है, यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है कि वन मॉलिक्यूल्स अपॉन ग्लूकोज। मैंने आपको क्या बताया था, जब ग्लूकोज का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेगा तो क्या बनेगा, सब मिलके क्या बनेगा, सब मिलके स्टार्च बनेगा। और ये स्टार्च क्या होगा, ये स्टोर हो जाएगा, यानी इसको स्टोर फूड बोलेंगे। और इसको प्लांट्स क्या करेगा, यूज करेगा। प्लांट्स क्या करेगा, इसको यूज करेगा। यानी वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज में क्या होता है, 18 ATP एंड 12 NADPH होता है। वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज में, यानी एक ग्लूकोज में कितना, 18 ATP और कितना, 12 NADPH होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तब जाके ये दो रिएक्शंस आपका होता है, ये दो रिएक्शंस आपका होता है। और ये दो रिएक्शंस मिलके क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। तो नंबर 1 रिएक्शन इज लाइट रिएक्शंस, नंबर 2 रिएक्शंस इज डार्क रिएक्शंस। इसको हम ओवरव्यू कर दे रहे हैं। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हेल्ड। फर्स्ट रिएक्शन इज लाइट रिएक्शंस, दिस इज नोन एज हिल रिएक्शन, दिस इज नोन एज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। पहला काम क्या होगा, सनलाइट पड़ेगा, कहां पे पड़ेगा, क्लोरोफिल में पड़ेगा। वो क्या करेगा, क्लोरोफिल को एक्टिवेशन कर देगा। उसके बाद क्या होगा, वाटर टूटेगा, दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोलाइसिस। उसके बाद टूटने के बाद वाटर जैसे मॉलिक्यूल्स टूटेगा तो H और ऑक्सीजन आपको एटमॉस्फेयर में चल जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स में टूटेगा। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक प्रकार का फास्फोरस है। वो किससे जाके मिलेगा, ADP से मिलेगा। जैसे ADP से मिलेगा वो क्या बन जाएगा, ATP बन जाएगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा। उसके बाद NADH से क्या कौन मिल जाएगा, H मिल जाएगा। तो क्या बनाएगा, NADPH बना देगा। ठीक है, अब ये दोनों मिलकर कहाँ जाएगा, डार्क रिएक्शंस के पास। डार्क रिएक्शन में कौन है, पहले से CO2 है। तो CO2 से मिलने के बाद क्या बना लेगा, ग्लूकोज बना लेगा। इन द प्रेजेंस ऑफ किसके प्रेजेंस में, ATP और NADPH के प्रेजेंस में क्या करेगा, बना देगा। ठीक है, तो ये आपका क्या था, ये आपका क्या था, कंसेप्ट था। किस चीज का कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट था मैकेनिज्म्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। समरी क्या है, देख लीजिए समरी में क्या लिखा हुआ। द लाइट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शंस आल्सो नोन एज द केल्विन साइकिल are 2 key states of photosynthesis in plants. Here is a clear comparison. Light reactions convert solar energy into chemical energy, ATP and NADPH जो हम आपको बताएं, और रिलीज क्या करेगा, ऑक्सीजन करेगा। डार्क रिएक्शन यूजेस दैट केमिकल एनर्जी टू फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड से किससे कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज। किसके प्रेजेंस में, ATP और NADPH के प्रेजेंस में। ठीक है, चलिए ये देखिए यहाँ पे सारी चीजें लिखा हुआ है। ठीक है, लाइट एनर्जी कहां से मिला, सन से। किसमें कन्वर्ट हो गया, केमिकल एनर्जी में। क्या बना देगा, ATP और NADPH बना देगा। ठीक है, अब यही लाइट रिएक्शन लाइट इंडिपेंडेंट में जाएगा तो क्या क्या प्रोडक्ट बनाता है, एक ATP बनाता है और एक NADPH मिलाता है। किससे मिला, CO2 से। और मिलने के बाद क्या बना दिया, आपको क्या बना दिया, ग्लूकोज बना दिया। क्या बना दिया, ग्लूकोज बना दिया। फिर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में जब मिलता है तो क्या बनाता है, C6H12O6 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बना देता है। रिवर्स साइकिल आपका हो जाता है ना।
रिवर्स हो जाता है। चलिए यहाँ देखिए, डायरेक्ट रिएक्शंस, वाटर मिला, डायरेक्ट एनर्जी के प्रेजेंस में एटीपी एनएडीपीएच और O2 में बना। ठीक है, प्रोड्यूस क्या हुआ, एटीपी, प्रोड्यूसेस क्या हुआ, एनएडीपीएच, रिलीज क्या हुआ, ऑक्सीजन एज ए वेस्ट प्रोडक्ट निकल गया जो कि एनवायरमेंट्स में चला जाता है। ठीक है, केल्विन साइकिल, CO2 प्लस एटीपी प्लस एनएडीपीएच क्या बनाएगा, ग्लूकोज, एडीपी और एनएडीपी बनता है। फिर वो एडीपी एनएडीपी टूट जाता है, जैसे ग्लूकोज बनाएगा ना, जैसे आपका ये ग्लूकोज टूटता है, जैसे ये एटीपी और एनएडीपीएच कहाँ, जैसे ग्लूकोज बनाएगा तो इसका एक मॉलिक्यूल इसमें आ गया, इसका एक मॉलिक्यूल इसमें आ गया, इसका एक मॉलिक्यूल इसमें आ गया, तो फिर वो किसमें कन्वर्ट हो गया, एडीपी और एनएडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्या बनाएगा, बिल्ड्स शुगर, यूजेस एटीपी और एनएडीपीएस, रिसाइकिल एडीपी बैक टू द मेक मोर एटीपी और एनएडीपीएस, फिर वो रिसाइकिल होगा, फिर वो एनवायरमेंट में जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, रिपीटेड होगा, फिर एनएडीपी बनाएगा, फिर एनएडीपीएस बनाएगा। ये प्रोसेस क्या होगा, चलते रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे डायग्राम है, सारा चीज हम आपको समझा चुके हैं, देख लो। ठीक है, ये भी देखिए डायग्राम है, सारा चीज हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पे देखिए, ये सारा चीज आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, चलिए समझ में आ गया होगा सारे को। ठीक है, इसको पढ़ना है ढंग से, इससे क्वेश्चंस आता है ना, इससे क्वेश्चंस बहुत बेसिक तरीके से भी आ सकता है ना, घुमा घुमा के भी पूछा जा सकता है, इसको थोड़ा ध्यान से आपको पढ़ना है। ठीक है।